अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इससे पहले हम दो लेक्चर्स में 20 और 21 में टीचिंग मेथोडोलॉजी से मुतल्लिक 100 MCQs कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस लेक्चर में जो है वो 100 से ऑनवर्ड MCQs डिस्कस करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट और अहम MCQs है जो कि मोस्टली पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह करें। आपका टेस्ट की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी। हम 101 है, रैग हैज़ सजेस्टेड हाउ मैनी numbers of students in a micro teaching class। जो रैग है उसने जो माइक्रो टीचिंग है उसके लिए कितने स्टूडेंट्स को जो है वो सुजेस्ट करता है वो कि माइक्रो टीचिंग में कितने स्टूडेंट्स होते हैं। A 33 to 40, B 25 to 30, C 15 to 20, D 5 to 10। इसका करेक्ट आंसर है 5 to 10। रैग जो सुजेस्ट करते हैं कितने स्टूडेंट्स, 5 to 10। अकॉर्डिंग टू W थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर। W थर्बर के अकॉर्डिंग जो मॉडल्स होते हैं टीचिंग उसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। A2, B3, C4, D5। इसका जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू W थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर। टाइप्स ऑफ मॉडल्स दैट इज यस थ्री टाइप्स ऑफ मॉडल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 103, अ फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर। फील्ड ट्रिप जो है वो किस लिए अरेंज किया जाता है। ड्यूरिंग टीचिंग और ड्यूरिंग जो है वो ये आपका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें रिसर्च पर्पस के लिहाज से भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। ए मेकिंग एन एक्सकर्शन, बी सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, सी नोट द मीनिंग्स ऑफ एक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आप मेकिंग जो है एन एक्सर्शन, इसके अलावा भी जो भी प्रोसेस है सब में यूज होता है। 104, मॉक अप मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन। मॉक अप मॉडल्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं ए प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन्स। किसी भी जो मशीन है उसके वर्किंग प्रिंसिपल को मॉक अप मॉडल्स किस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करते हैं, प्रिंसिपल और वर्किंग ऑफ मशीन्स। बी इंटरनल स्ट्रक्चर, सी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, डी नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन्स। 105, इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्टडी बी द यूज़ ऑफ। अगर टीचर इंटरेस्ट डेवलप करना चाहता है स्टूडेंट्स में किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ स्टडी से रिलेटेड तो वो क्या इस्तेमाल करेगा। ए चाकबोर्ड, बी फेलालिन, सी बुलेटिन बोर्ड, डी ऑल ऑफ अबव। इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में ताकि उनकी लर्निंग अच्छी हो तो टीचर ऑल ऑफ द अबव यूज़ करेगा। 106, द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ। जो आपका डायरेक्ट जो मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस किससे हासिल होता है। ए मोशन पिक्चर्स, बी विजुअल सिंबल, यानी एक आपने पिक्चर देख ली उससे हासिल होगा, कोई विजुअल सिंबल से हासिल होगा, सी डेमोन्स्ट्रेशन से, अगर कोई आपको डिफाइन कर दे उसका जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन उस पर आपको प्रोवाइड की जाए, डी
फील्ड ट्रिप, जो मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपको इनमें से किस से हासिल होता है? इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है फील्ड ट्रिप। यानी ना हम मोशन जो है वो पिक्चर से फुली जो है वो डायरेक्ट वो हासिल कर सकते हैं नॉलेज, ना हम विजुअल सिंबल से, ना डेमोन्स्ट्रेशन से, ओनली फील्ड ट्रिप इज करेक्ट वन। 107, व्हाट इज ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक? साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में क्या ट्रू है? देयर इज नो डिफरेंस। A option, there is no difference between textbook and curriculum. B, our teachers take textbooks as curriculum. C, our teachers do not take textbooks as a part curriculum. D, textbook does not help in the selection of instructional activities. तो जो टेक्स्ट बुक के बारे में अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक जो है वो कौन सी इसमें से जो है वो बात करेक्ट है कि टेक्स्ट बुक जो है वो आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक्स एज करिकुलम, ये इसका जो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 108, विच वन इज अ स्टैंडर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का कौन सा स्टैंडर्ड होता है? स्टूडेंट शुड ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीचर शुड नॉट टेल इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स। बी, टू कीप accuracy of results, the teacher should dictate the results. C, demonstration should be pre-tested to remove the weakness in all demonstration. D, all of the above. Correct answer is C, demonstration should be pre-tested to remove the weakness in the demonstration. 109, what is the merits of micro teaching? माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स बेनिफिट्स क्या होते हैं? ए, फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। बी, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी ओवर द कंटेंट। सी, इट हेल्प्स इन सेल्फ evaluation and teacher build up confidence in them. D, ऑल ऑफ द अबव। माइक्रो टीचिंग में जो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं दैट इज ऑल ऑफ द अबव, तमाम ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं माइक्रो टीचिंग में इंक्लूड हैं। 110 पे हमारे पास है मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज नोन एज। अब मेथड जो है इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स के स्टूडेंट्स में लर्न जो है वो आपस में एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन किस चीज़ से डेवलप होता है? ए, डेमोन्स्ट्रेशन से। बी, प्रोजेक्ट। सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डी, डिस्कशन। तो इसका जो हमारे पास बेस्ट आंसर है कि वो मेथड जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड करता है और स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ प्रोवाइड जो है वो इन्हांस होती हैं, एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, दैट इज प्रोजेक्ट मेथड। इट इज़ अ करेक्ट वन बी। 111, एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स। जो साइंस फेयर्स में जो जो हमारे एनुअली या जो वक्तन फ़वक्तन एग्जीबिशंस होती हैं तो प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ ए, नॉलेज ऑर्डर स्किल्स। बी, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। सी, हायर ऑर्डर स्किल्स। डी, होमर ऑर्डर स्किल्स। अब इसमें से कौन सी जो स्किल है वो डेवलप होती है साइंस की जो एग्जीबिशंस होती हैं? कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन। 112, the ultimate focus of scientific method is on। साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट फोकस है वो किस पे होता है?
A. Hypothesis formulation. B. Observation. C. Experimentation. D. Formulation of a law theory. The ultimate focus of scientific method is totally on formulation of a law theory. D is correct answer. नेक्स्ट हमारे पास 113 है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? ए. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज. बी. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. सी. प्लानिंग. डी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क. जो हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड होता है ऑफ टीचिंग, उसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज distribution of work is correct option. 114. Which one is not the psychological principle of teaching? ये जो given methods है 4, इसमें से कौन से वाला psychological method of teaching नहीं है? A. Proceed from concrete to abstract. B. Proceed from complex to simple. C. Proceed from known to unknown. D. Proceed from simple to difficult. Correct option is B. Proceed from complex to simple. 115. Which is the second step in the problem solving method? A. Testing hypothesis. B. Recognition and definition of problem. C. Conclusion. D. Formulation of hypothesis. इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. नेक्स्ट 116. विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल? अगर साइंस स्कूल लेवल पर पढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे जो अच्छा और बेस्ट मेथड होगा वो क्या होगा? ए. लेक्चर. बी. एनालिटिकल. सी. डायरेक्ट मेथड. डी. डेमोन्स्ट्रेशन. डेमोन्स्ट्रेशन आई थिंक जो है इसमें प्रैक्टिकली एंड वर्बली बोथ परफॉर्मेंस होती हैं, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन here in this MCQs. 117. Which is not the step of scientific method? Scientific method का कौन सा step इसमें से नहीं है? A. Observation. B. Experiment. C. Prediction. D. Interview. अब देखिए साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन भी होती है, एक्सपेरिमेंटेशन भी होती है, रिजल्ट्स की प्रोडिक्शन भी होती है, और डी जो है वो ऑड वन है कि इसमें वो इंटरव्यू इंक्लूड नहीं होता. 118 है हमारे पास नेक्स्ट नंबर. द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज. साइंटिफिक मेथड के अल्टीमेट रिजल्ट्स क्या है? ए. डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. बी. डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस. सी. बोथ ए एंड बी mean development of knowledge and development of senses. हमारे पास नेक्स्ट है डी. none of A and B. ना ही नॉलेज और ना ही डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस. तो हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. साइंटिफिक मेथड से जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं वो डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज. 119. एम्स आर. एम्स क्या होते हैं? नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं. B. Institution expectations. C. Learning expectations. D. None of the above. या इनमें से कोई भी नहीं. तो जो एम्स होते हैं चूँकि इनको नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो है वो परफेक्ट रिजल्ट हासिल हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज नेशनल एक्सपेक्टेशंस. 120.
goals are at A. national levels, B. subject level, C. classroom level, D. all of the above। जैसे हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में बात की कि जो एम्स हैं आर एट नेशनल लेवल, अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि गोल्स आर एट विच लेवल, नेशनल, सब्जेक्ट, क्लासरूम और ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन इज सब्जेक्ट लेवल। गोल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट लेवल पे डिपेंडेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है 121। ऑब्जेक्टिव्स आर एट ए नेशनल लेवल, बी सब्जेक्ट लेवल, सी क्लासरूम लेवल, डी ऑल ऑफ द अबव। एम्स जो होते हैं वो नेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बी हमारे पास जो है वो नेक्स्ट हमारा था गोल्स। गोल्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट डिपेंडेंट होते हैं, सब्जेक्ट लेवल पे होते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स भी हमारे पास जो हैं वो आर एट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेशनल लेवल। ऑब्जेक्टिव्स लाइक एम्स नेशनल लेवल पे होते हैं और एम्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑब्जेक्टिव एट नेशनल लेवल। 122। टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना हमारे पास क्या है? ए एम्स है, बी गोल्स, सी ऑब्जेक्टिव्स है, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या ये तीनों है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है एम। एम्स जो है वो प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट 123 नंबर। टू इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एजुकेशन इज, कंप्यूटर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है किसमें? ए एम, बी गोल, सी ऑब्जेक्टिव, डी ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो किस लिहाज से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास गोल। 124 नंबर। टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज, अब हम इम्पोर्टेंस से हटके इसके पार्ट्स को जब डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिहाज से ये फिर हमारे लिए क्या होगा? ए एम होगा, बी गोल, सी ऑब्जेक्टिव, डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर तमाम तीनों के तीनों होंगे इसमें ऑप्शंस इंक्लूड। इसका हमारे पास सबसे बेस्ट एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव। टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑब्जेक्टिव। 125। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स, अब जो स्टेटमेंट्स है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशंस आएंगी? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि भी जो चीज़ मोशन में है दैट विल बी इन मोशन until we don't stop it. A knowledge, B comprehension, C application, D evaluation. That is knowledge. Knowledge gain होता है 125 MCQs में बता दिया है उन्होंने। यहाँ पे हमारी एजुकेशन जो मेथडोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है।